स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है, इजराइल को आइटम बम की धमकी देकर पैलेस्टाइन को जीत दिलाएंगे पाकिस्तान। तो ये लाल टोपी ब्लैक टोपी में आ चुका है दोस्तों। लाल टोपी है ना, अब लाल टोपी नहीं पहन रहा है उसका। जैसे वो लाल टोपी वाला वीडियो वायरल हुआ था ना, उसके बाद लाल टोपी की जो टोपी है वो ब्लैक हो चुकी है और कपड़े भी अब ब्लैक पहन रहा है। पता नहीं क्यों पहन रहा है, ये मैं भी नहीं जानता, लेकिन जहां तक मेरे को मालूम है उसकी इतनी बुराई की थी खास करके यूट्यूबरों ने। कि मतलब चंद्रयान के बारे में उसने बकवास की थी। तो एक तो चीज है ना, ऐसे लोग भी हीरो बनाना सोशल मीडिया में बहुत बड़ा पावर है, ये तो पक्का है। चलिए दोस्तों, पहले वीडियो देखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार आए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए। इट्स अ रिक्वेस्ट दोस्तों, उसको ऑर्डर मत समझना, क्योंकि आप हमारे प्यारे व्यूअर हो और आप है तो हम है, बाकी सब कुछ पानी कम है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान के हवाले से खित्ते में दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। सरबरा हमास इस्माइल हानिया ने इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस से टेलीफोनिक खिताब किया और पाकिस्तान के हवाले से ये कहा कि पाकिस्तान इजराइल को धमकी दे तो गजा जंग रुक सकती है। ये जो तुम आज खामोशी का लिबादा ओढ़े, 1,70 करोड़ मुसलमान जो बैठे हुए हैं, इनकी शामत अमाल आने वाली है। और अगर हमने खामोशी इख्तियार की तो हमारी बहुत बुरी शामत अमाल आएगी और अल्लाह के यहाँ अज़ाब तो उसका लिखा हुआ है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। इसराइल के साथ तो जंग चल ही रही है, लेकिन अब मुसलमान आपस में भी लड़ने जा रहे हैं और गालिबन यही ख्वाहिश थी इसराइल की। क्लियर कट बता रहा हूं कि ख्वारी के लिए तैयार हो जाएं, फुल ख्वारी होगी आपकी। अब आए ना लाइन पे। नमस्कार, जय हिंद, आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, हाथ में एटम बॉम्ब का झुनझुना लेकर स्टूडियो में बैठकर सारी जंगों को जीतने वाला कौम कौन सा है आप भी बता सकते हैं, वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान एक कौम है, एक ऐसी कौम है जो स्टूडियो में बैठकर सोशल मीडिया पर बैठकर दुनिया के हर जंग को जीत जाता है। दुनिया के किसी भी बड़े देश को, बड़े मुल्क को, पाकिस्तानी भाषा में वो सबके ऊपर फतह हासिल कर लेता है। लेकिन जब बात ज़मीन की आती है तो पाकिस्तानी फ़ौज जैसे ही ज़मीन पर पहुंचती है लड़ने के लिए तो इतिहास गवाह है। उसके बाद आप सब तो जानते ही हैं क्या होता है। और इसी तरह से आए दिन पाकिस्तान के अंदर लोगों को ठोका जा रहा है। पिछले 48-72 घंटे में ऐसे कई जिहादियों को ठोका गया है जो किसी ना किसी भारत के अंदर आतंकवादी घटना में शामिल रह चुके हैं, या तो मास्टरमाइंड के तौर पर या तो कोई उनका लिंक है, कोई कनेक्शन था। उन कई ऐसे जिहादियों को ठोक दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद जो पाकिस्तान की सोशल मीडिया नंबर 1 ISI एजेंसी है वो घंटा कुछ नहीं कर पा रही है और पता नहीं चल रहा है कि ये खुद ISI करवा रही है या फिर कौन करवा रहा है। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया, ऐसे कई पाकिस्तान के अंदर मीडिया पर्सन हैं जो ये कह रहे हैं कि ये भारत का ही काम है जो POK में हो रहा है, और अब तो अमित शाह ने भी कह दिया है, तो इसके ऊपर भी रिएक्शन आना बाकी है पाकिस्तानियों का। फिलहाल चलते हैं, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं पाकिस्तानियों का ख्याली पुलाव जो पाकिस्तानी मीडिया पका रही है और स्टूडियो में बैठे बैठे वो इसराइल के ऊपर फतह हासिल कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को, लेकिन वीडियो को सीरियस ना लेके एक कॉमेडी, एक एंटरटेनमेंट के तौर पर ही आप लिया करें पाकिस्तानी मीडिया को, ठीक है। बढ़ते हैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक भी जरूर से कर दें। पाकिस्तान की इसराइल के हवाले से एक बड़ी क्लियर पोजीशन रही है हमेशा से, बल्कि अवाम का सेंटिमेंट अगर हम देखें तो हमेशा ही फ़लस्तीन के हक़ में रहा है। और जब भी हमने देखा कि मुस्लिम ममालिक एक सीरीज़ के साथ इसराइल को तस्लीम करने जा रहे थे, तो भी जो पाकिस्तान के अवाम हैं उनकी बड़ी एक कैटेगोरिकली एक क्लियर पोजीशन रही और उनके ख़िलाफ़ इसका रद्द अमल भी आया। तो अब जो हमास के सरबराह हैं वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान इसराइल को धमकी दे तो गजा जंग रुक सकती है। ऐसा किस वजह से कहा गया है? पहली बात तो यह है कि अब हम तस्लीम शुदा न्यूक्लियर पावर हैं। इसराइल तस्लीम शुदा नहीं है क्योंकि उसने डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन उसके बारे में भी यही कहते हैं कि उसके पास भी अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम है और न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं। मराकश में बहने वाला मुसलमान, सूडान में रहने वाला मुसलमान, सऊदी अरब में, UAE में रहने वाला मुसलमान, पाकिस्तान में रहने वाला मुसलमान और मलेशिया, इंडोनेशिया में, वहाँ उसके हुक्मरान और उसके दानश्वर, सेकुलर लिबरल दानश्वर, ये लोरियां देने की कोशिश करते हैं कि ये तो अरबों की जंग है और अगर अरब नहीं लड़ रहे तो हम क्यों लड़ेंगे।
सऊदी अरब की, यमन की, उसमें ईरान भी शामिल हो जाएगा, इनकी जंग होगी। यूरोप के साथ ऑलरेडी रूस जंग कर रहा है, उस जंग में भी इजाफा होने जा रहा है। तो अगर मैं ये कहूं कि ये एक आलमी जंग में तब्दील होने जा रहा है पूरे का पूरा मंजरनामा, तो गलत नहीं होगा, क्योंकि मुझे ये आलमी जंग होती हुई नजर आ रही है। इस्माइल हानिया ने अपनी उस तकरीर में, जिसका आपने हवाला दिया है, बहुत सा ऑप्टिमिज्म ज़ाहिर किया है टुवर्ड्स पाकिस्तान के पाकिस्तान एक वाहिद ऐसा मुल्क है जो अगर अपना प्रेशर एक्सरसाइज करे तो गज़ा की जंग जो है वो बंद हो जाती है। क्यों कहा उन्होंने? पहली बात तो यह है कि अब हम तस्लीम शुदा न्यूक्लियर पावर हैं। इसराइल तस्लीम शुदा नहीं है क्योंकि उसने डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन उसके बारे में भी यही कहते हैं कि उसके पास भी अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम है और न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं। अमेरिका इस वक्त अपनी बका की, सलामती की और बहसीत एक सुपर पावर के बहुत बड़ी जंग के अंदर दाखिल हो चुका हुआ है। पाकिस्तान समेत पूरी मुस्लिम उम्मा की इस वक्त हालत ये है, वो ये है कि हमने एक ऐसी बदतरीन खामोशी इख्तियार की है और साथ साथ हम पे बेहसी भी दिखाई है। ये स्पेन का एक फुटबॉल स्टेडियम है, इसके अंदर लोगों ने वहाँ जाके नारे लगाए हैं कि ये देखो, हम ये मैच नहीं देखेंगे क्योंकि गज़ा के अंदर जो सूरत हाल हो गई है उसके अंदर हमें मैच देखने को जी नहीं चाहता। हमने पूरा 1 महीना क्रिकेट मैच देखा, शर्तें लगाईं, दुआएं की। कितने बेशर्म थे हम वो लोग कि जिन्होंने क्रिकेट की टीम के जीतने के लिए नफल मांगे, लेकिन गज़ा के मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। उसके बाद आप ये समझते हैं कि अल्लाह ताला हम पे रहम करेगा, अल्लाह ताला हम पे करम करेगा। मेरे सामने इस वक्त जो बयान है यमन का, जो अंसारुल्लाह पार्टी है, बेसिकली यमन की इस वक्त जो फौज और यमन पे जो हुकूमत है वो अंसार अल्लाह पार्टी की है, उसके तर्जुमान का ये बयान बड़ा मेरे लिए हैरानकुन था। उनके बयान की बुनियाद पर मैं ये बात कर रहा हूं कि यमन सऊदी अरब पे हमला कर सकता है, और ये बहुत अजीबोगरीब बात होगी क्योंकि हमें सऊदी अरब इजराइल के कैंप में नजर आएगा, यमन और दीगर कुछ और ममालिक जिनका भी जिक्र करूंगा मैं, वो हमें फलस्तीन के कैंप में नजर आएंगे और फिर ये आपस में लड़ते हुए नजर आएंगे। क्या इससे इजराइल को कोई नुकसान होगा या नहीं होगा, मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, यहां पे मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर के नाम से एक अखबार है, उसने ये रिपोर्ट दी है जिसका मैं जिक्र आपसे अभी थोड़ी देर में करने जा रहा हूं। वो कहते हैं जनाब मोहम्मद अल बुखैती, ये सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं अंसारुल्लाह के। इनका नाम दोबारा रिपीट कर देता हूं, मोहम्मद अल बुखैती। उन्होंने ये जिक्र किया है कि अगर सऊदी अरेबिया और यूएई यानी सऊदी अरेबिया और मुत्तहदा अरब अमारात अगर वो अमेरिका से इत्तेहाद कर लेते, ताकि किस वजह, क्यों इत्तेहाद करेंगे, ताकि रेड सी के अंदर जो इस वक्त इजरायली शिप्स को यरगमाल बनाया जा रहा है। आपको पता है ना कि इजरायली बहरी जहाज़ों पे यमनी फौज हमला कर रही है और हमला करने के बाद उनको कब्जे में ले रही है। अच्छा, उन्होंने कहा है जनाब अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा। मैं आपको इतना बताऊं दोस्तों कि यमन ईरान के ताउन से उन तमाम बहरी जहाज़ों को, चाहे वो बहिरा अरब में हो या रेड सी के अंदर हो, जो इसराइल के बहरी जहाज़ है उनको ना सिर्फ निशाना बना रहा है बल्कि कब्जे में ले रहा है, बाज़ को तबाह भी कर रहा है। इसमें कुछ अमेरिकन बहरी जहाज़ भी थे। खबर यह है कि अमेरिका ने सऊदी अरब से और मुत्तहदा अरब अमारात से मदद मांगी है कि इस इलाके को, जिसको यमनियों ने अपने कंट्रोल में ले रखा है, समंदरी इलाका, इसको प्रोटेक्ट करें, इसकी हिफाजत करें। गोया ये जंग अब ना महदूद नहीं रह गई इसराइल तक। इस जंग में अमेरिका कूद चुका है, उनका बेड़ा भी वहाँ आ चुका है। अब कौन है जो इस वक्त अमेरिका के मुखालिफ खड़ा होगा? कोई भी नहीं। जो इसराइल के साथ इब्राहिम अकॉर्ड के तहत मुत्तहिद हो चुके। पाकिस्तान का मामला 75 साल में इंतहाई खौफनाक है। मुझे इंतहाई शर्म आती है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद है आप सभी को वीडियो अच्छा। सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। तो बताओ मैडम अब इजराइल को क्या कहे। मतलब कुछ भी पाकिस्तान की धमकी हद है। वो गाजा का मतलब जो हमास का लीडर है उसने टेलीफोन करके बोला कि आप इजराइल को धमकी दो, वो भी आइटम उन लोगों ने जो हमास का जो लीडर है ना, मेरे को जहाँ तक लगता है वहां तक मैं बताता हूँ कि उन लोगों ने पाकिस्तान को डायरेक्ट कॉल नहीं किया होगा।
उन्होंने कॉल उसके आकाओं को किया होगा, ठीक है, और बात हुई होगी कि कोई देश इन लोगों को धमकी दे तो कुछ हो सकता है, तो इन लोगों ने बोल दिया कि कुछ तो हमारा नाम आए, ठीक है, कहीं तो हमारा जिक्र आए कि पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में नहीं है भाई। हमास वाला जो युद्ध है वो सिर्फ और सिर्फ रुक सकता है हमास के कारण, बाकी किसी की भी ताकत नहीं है उसको रोक सके, कोई नहीं रोक सकता। हाँ, सलाह दे सकते हैं लोग, जैसे भारत हो, पाकिस्तान हो, उसके अलावा और भी कंट्री, ये तो मैं पड़ोसी मुल्क की बात कर रहा हूँ, सलाह दे सकते हैं कि भाई ये ठीक नहीं है, आप टेबल टॉक कर लो मिलके, या तो टेलीफोनिक बात करके इसको ख़त्म करो, आपका जो गिले सुख में हुए है उसका कोई 20 वाला रास्ता निकालो, ये बात हो सकती है। लेकिन युद्ध सिर्फ और सिर्फ ख़त्म कर सकते हैं या तो इजराइल या तो खुद हमास, बाकी कोई नहीं। हमास सरेंडर कर देगा, खत्म है। हाँ, तो उसको सरेंडर तो नहीं करना, ये उसका लीडर है वो आन्या फान्या का नाम है वो। हाँ, बट उसको कहाँ रहना है हमास में? हाँ, वो तो कहीं इटली या कहाँ बैठा है? कतर में, कतर में, हाँ कतर में बैठा है। कतर उसको कहाँ हमास का कुछ है? हाँ, तो कर दो सरेंडर इजराइल के सामने, तो इजराइल बंद कर देगा। अब तो क्या है कि सब जगह से फंड आना बंद हो गया होगा, पैसा नहीं आ रहा होगा, तो अब ये लोग चाहते हैं कि अब कुछ समय तक के लिए कोई लोग हमें ये युद्ध को रुकवा दे, ताकि हम और पैसा इकट्ठा कर ले, कुछ 2-3 सालों के बाद फिर से वही करें। और इजराइल ने अभी छोड़ना नहीं है सबको, मतलब ढूंढ ढूंढ के मार रहे हैं देखो वही। और पाकिस्तान को इतनी हमदर्दी, चलेगा भाई आप वहाँ पे, कोई आपको मना कहाँ कोई कर रहा है हमास को? हमास में जाने के लिए कोई मना ही नहीं कर रहा है इन लोगों को, तो जाओ भाई आप वहाँ पे। और धमकी देने से कुछ नहीं, आप हर बार किसी ना किसी को धमकी देते हाँ, आए दिन देते रहते आइटम बम की। हाँ, ये खास यही है। हाँ, ठीक है, ये तो मेरे को इस चैनल पे नाम भी मैं लेना नहीं चाहता कभी, बट फिर भी लेना पड़ता है इन जाहिलों की वजह से। देखो, ये पाकिस्तान वाले जो कोई लोग आके, ये वो जो ब्लैक टोपी था ना, ठीक है, वो धमकी की, उसी धमकी की बात कर रहा था, ठीक है। तो ये लाल टोपी अब ब्लैक टोपी हो चुका है, अब उसका नाम फिर से रख देते हैं ब्लैक टोपी, और कपड़े भी ब्लैक पहने थे। मतलब इसको कितनी हमदर्दी है भाई। हाँ, जबरदस्त। तो हमने आगे भी एक वीडियो देखा था, उसमें तो ये प्रैक्टिस कर रहा था। नहीं, ये लेकिन गया नहीं। लेकिन पाकिस्तान के लोग, मेरे को हर एक बार मेरे को एक चीज समझ में नहीं आती है, जहाँ पे अच्छी बातें होती है वहाँ पे ये लोग इन्वॉल्व नहीं होते हैं। जैसे कि G20, G7 का हो गया, उसके बाद ये कॉप वाला हो चुका है, उनमें जाके कुछ अच्छी बातें करना, कुछ अच्छे विचार रखना दुनिया के समक्ष, वहीं कहीं पाकिस्तान नहीं दिखता है। और जहाँ पे ये जिहाद वाली बात, टेररिस्ट वाली बात, आतंकियों वाली बात जहाँ पे भी आती है, तो ये लोग वो बोलते हैं ना, गाड़ा हुआ मुर्दा भी बाहर आ जाए, वैसे बाहर आते हैं जाए। पता नहीं, वो बिल में छुपे रहते हैं। और जैसे ऐसा कुछ न्यूज आया, जैसे कि भारत का किसी के साथ कुछ मनमुटाव हो गया, अनबन हो गई, तो वो बिल में से मुंह तुरंत बाहर आएगा। लेकिन किसी कभी ऐसा बोल दिया कि मोदी जी ने आज अमेरिका जाके इसके पीएम को मिलके ये बातें की, तो वहां तो चुपचाप हो जाते हैं लोग। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी राय जानना हम जरूर चाहेंगे, कमेंट में लिखकर बता दीजिएगा। फिलहाल हम आपसे विदाई लेते हैं और मिलते हैं और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।